नमस्कार छात्रों, तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 की सामाजिक। तो कक्षा 10 की सामाजिक का पाठ अर्थात अध्याय 1 है हमारा संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। तो देखिए, संसाधन एवं विकास पाठ के आधारित पर हम आज उस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संसाधन। तो संसाधन के बारे में पता करेंगे कि संसाधन क्या होता है, क्योंकि पाठ के नाम पर ही पूरा पाठ ही होता है। तो संसाधन के बारे में हम जानकारी करेंगे कि संसाधन क्या होता है और संसाधन के बारे में किस प्रकार के, कितने प्रकार के हमारे संसाधन होते हैं। तो संसाधन की हम परिभाषा लिखेंगे, तो संसाधन की परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे। देखो, संसाधन की परिभाषा लिखेंगे तो संसाधन की परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में अर्थात व्यक्ति के जीवन में जो भी जितनी भी सारी वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जिनकी आवश्यकता व्यक्ति को होती है, वो सारी वस्तुएं किसके अंदर आएगी, संसाधन के अंदर आएगी। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे हमारे खाने की वस्तुएं हो, चाहे हमारे पहनने की वस्तुएं हो, चाहे हमारा ये मोबाइल ही हो, ये मार्कर है, ये भी क्या है, हमारा एक संसाधन है। जितनी भी सारी जो सुविधाजनक व्यक्ति अर्थात मनुष्य जितनी भी वस्तुओं का उपभोग करता है, उपयोग करता है, वो सारी वस्तुएं क्या होती है, संसाधन होती है। अब संसाधन की हम परिभाषा लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे। संसाधन की परिभाषा लिखेंगे तो संसाधन की परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे कि मनुष्य के जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु, मनुष्य के जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तुओं को क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। ये तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे। इसके बाद में इसके अंदर मोस्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि मनुष्य द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, अगर मनुष्य किसी विधि का उपयोग करेगा तभी तो कोई संसाधन का उपयोग कर पाएगा, अर्थात नहीं कर पाएगा। तो मनुष्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अर्थात टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्या करता है, संसाधनों का प्रयोग अर्थात उपयोग करता है। तो इस प्रकार से हम संसाधन की परिभाषा लिख देंगे। आपको ये परिभाषाएं हैं, मैं लिखा नहीं रहा हूं, ओनली सिर्फ समझा रहा हूं। जो भी आपको लिखित रूप में चाहिए तो मैं YouTube के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप है उसकी लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। उस दोनों में से आप ज्वाइन हो जाना, उस पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। नोट्स की है वो PDF आपको प्रत्येक पाठ की जो भी मैं जितना पढ़ाऊंगा उसकी नोट्स है, उसकी PDF आपको मिलती रहेगी। तो इसके अंदर आप देख लीजिएगा। उसके बाद में संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखो, मुख्य रूप से संसाधनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में। अब तीनों भाग कौन कौन से हैं। एक तो देखो मानव निर्मित संसाधन, एक तो मानव निर्मित संसाधन, एक होता है प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और तीसरा होता है मानव संसाधन। तो अब हमें पता होना चाहिए कि मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, मानव संसाधन कौन से होते हैं। इन तीनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, पहले पढ़ते हैं हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में। किसके बारे में, 1 नंबर पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। देखिए, प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जो मनुष्य को सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर हम ले तो नदी है हमारी, नदी का जो जल है, पवन है अर्थात पवन ऊर्जा है ना, हवा है, इस प्रकार से संसाधन है ना, चट्टाने हैं, पहाड़ है, पत्थर है, जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं। वे संसाधन, जो संसाधन हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सिर्फ नाम के अंदर ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। मतलब प्रकृति से जो जितनी भी सारी वस्तुएं हमें सीधी प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं, उन प्रकृति की वस्तुओं को क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। आगे आइए, तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संसाधन। आगे आता है हमारा मानव निर्मित संसाधन। अब देखिए, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। मानव निर्मित संसाधन वो होंगे जिसमें क्या हो गया कि भाई प्रकृति से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उनका उपभोग करके व्यक्ति कच्चे माल के रूप में उपयोग करके उसका माल दोबारा से तैयार करता है, अर्थात उस वस्तुओं को दोबारा से रूपांतरण, उसका स्थानांतरण किसी दूसरे वस्तु में बदल देता है। जैसे भी प्रकृति से लोहा हमें प्राप्त हो जाता है, लोहा हमें प्रकृति से प्राप्त हो जाता है। अब प्रकृति से लोहा प्राप्त होने के बाद में क्या होता है, अब लोहे से हमें आवश्यकता हुई कि हमें मेज बनानी है, तो लोहे से हम मेज बना सकते हैं। लोहे से हमें
दरवाजा बनाना है तो दरवाजा हमें बना सकते हैं, तो वो किससे निर्मित होंगे? मानव निर्मित ही होंगे। यानी बाहर से जितनी भी सारी वस्तुएं प्रकृति से कच्चे माल के रूप में लेकर उद्योग धंधे हैं, कारखाने हैं, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? मानव निर्मित संसाधन में। तो ये 2 नंबर परिभाषा आपकी कंप्लीट हुई, मानव निर्मित संसाधन भी कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं मानव संसाधन। अब देखिए मानव संसाधन क्या होता है? मानव संसाधन वो होंगे, मानव भी कोई संसाधन होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि प्रकृति संसाधन हमने पढ़ लिया, यानी प्रकृति से प्राप्त हो गए। मानव निर्मित, तो मानव निर्मित भी हो गए। अब मानव भी कोई संसाधन होता है, मानव से काम आता है। हाँ बिल्कुल, मानव भी काम में आता है। मानव कैसे काम आता है? देखिए मानव संसाधन कैसे होगा? जैसे मनुष्य के द्वारा निर्मित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ले तो सिलाई करने वाला दर्जी, तो दर्जी क्या करता है? हमारे जब कपड़े सिलता है तो ये कपड़े संसाधन है, इन कपड़ों को सिलकर दर्जी दे देता है। तो ये कौन से संसाधन में आ गए? मानव। यानी मानव क्या काम आ रहा है? जैसे कारीगर है तो कारीगर क्या करेगा भाई? कारीगर क्या करेगा? कारीगर ये तो करेगा। मजदूर है तो मकान वगैरह बनाएगा, वो भी क्या करेगा? प्रकृति व मानव निर्मित दोनों संसाधनों को मिलाकर क्या कर लेगा? एक अपना संसाधन तैयार करेगा। जैसे डॉक्टर है, शिक्षक है, वो क्या करते हैं? वो कौन से संसाधन में आएंगे? मानव संसाधन। यानी मानव का उपयोग ये इस वस्तुओं में किन का उपयोग किया जाता है? मानव का उपयोग किया जाता है, मानव संसाधन कहते हैं। ये हो गया हमारा मानव संसाधन। तो आज हमने मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, इन तीनों के बारे में पढ़ा है। संसाधन क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ लिया है। और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों का कुछ अलग ही रूप दिया गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, सामर्थ्य के आधार पर इन भागों में अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो आज हम इनके अलग अलग प्रकारों को विभाजन भी देखते हैं। देखिए आगे हम देखते हैं। अब 1 नंबर ले लेते हैं, उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो जैव संसाधन और एक होते हैं अजैव संसाधन। ये 2 प्रकार के संसाधन होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने हो गए? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन की परिभाषा हम किस रूप लेंगे? जिस प्रकार से वे संसाधन, कौन से संसाधन? वे संसाधन जिनमें जीव की उत्पत्ति हो अर्थात जीवन उत्पन्न हो, वे संसाधन कौन से संसाधन होंगे? जैव संसाधन हो जाएंगे। जैव संसाधन की परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे? वे संसाधन जिसमें या जिनमें जीवन उत्पन्न हो अर्थात सजीव संसाधनों को जैव संसाधन कहते हैं। तो जैव संसाधन समझ में आया ना? जैव संसाधन क्या है? वे संसाधन जिसमें जीवन का उत्पन्न हो अर्थात सजीव वस्तुओं अर्थात सजीव संसाधनों को क्या कहते हैं? हमें जैव संसाधन कहते हैं। इसी प्रकार अजैव संसाधन क्या हो जाएगा? जहां पर जीव उत्पन्न नहीं होता, जीवन उत्पन्न जिन संसाधनों में जीवन उत्पन्न नहीं हो अर्थात निर्जीव संसाधन हो, कौन से संसाधन हो जाएंगे? अजैव संसाधन हो जाएंगे। जैव संसाधन का हम उदाहरण ले तो मनुष्य, वन, भाई वन एक संसाधन ही है तो वन अर्थात मनुष्य, दोनों को हम ले सकते हैं। उसके बाद में अजैव संसाधन में कौन से आ जाएंगे? जैसे चट्टानों में जीवन नहीं पाया जाता है ना? पत्थर है तो इनमें हम जीवन उत्पन्न नहीं कर सकते अर्थात जीवन उत्पन्न नहीं होता है। तो ये कौन से संसाधन हो गए? अजैव संसाधन हो गए। तो अजैव की परिभाषा आपको समझ में आ गई और जैव की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अगर आपको समझ में कहीं नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं, अगर धीरे बता रहा हूं, आपको कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि सर ये हमें समस्या आ रही है, इसका निवारण मैं तुरंत आपको करता रहूंगा। अगले वीडियो में आपको इसका निवारण और भी करता रहूंगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इस चैनल के अर्थात इस मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप
की लिंक और मेरे टेलीग्राम की लिंक दोनों शेयर कर दूंगा, जिससे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। आप दोनों में से जो अच्छा लगे आपको उसमें ज्वाइन कर सकते हो। जिसको ज्वाइन करोगे उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब आगे हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिए, उसके बाद में हम पढ़ते हैं समापत्ति के आधार पर। अब पढ़ते हैं समापत्ति के आधार पर। देखिए समापत्ति के आधार पर हम किस प्रकार से इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है। समापत्ति के आधार पर इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। अब कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है? एक तो नवनीकरणीय और एक अनवनीकरणीय। नवनीकरणीय और नवनीकरण और अनवनीकरण संसाधन, इन दो भागों में विभाजित किया गया है। अब हम पढ़ते हैं नवनीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, अनवनीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। देखिए वो संसाधन जिनका नवनीकरण किया जा सकता है, अर्थात वो उत्पन्न फिर से हम उसके उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात वो कभी खत्म नहीं होंगे। वो संसाधन कौन से संसाधन होंगे? नवनीकरणीय संसाधन। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? जितनी आप खर्च करोगे उतनी ज्यादा होती रहेगी, अर्थात ये कभी खत्म नहीं होने वाली ऊर्जा है। और अब अनवनीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनको क्या है, जिनका ये डर रहता है कि एक दिन समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से कोई भी संसाधन ले लो जो हमें ऐसा लग रहा है कि ये खत्म होने वाला है, जैसे भाई जल संसाधन है। जल संसाधन का अगर अति दोहन करेंगे, हम ज्यादा इनका उपयोग करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हो जाएगा? जल संसाधन खत्म हो जाएगा। तो ये नवनीकरणीय संसाधन और ये हो गया हमारा अनवनीकरणीय संसाधन। तो इस प्रकार से समापत्ति के आधार पर भी कितने संसाधन हो गए? दो प्रकार के संसाधन हो गए। ये हो गए हमारे दो प्रकार के संसाधन, समापत्ति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। आज हमने पढ़ लिया संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। इन संसाधनों के बारे में पढ़ लिया है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं अलग से आपको बता दिया कि अलग रूप से 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे समापत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इस प्रकार संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमने आज पढ़ लिया है। अब अगर इसमें कोई आपको दिक्कत आ रही है, कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। चलो आगे की वीडियो में अब आगे देखते हैं।